हेलो डी स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर। मैं तरुणा भारद्वाज आपको बताऊंगी रेड होल माइनिंग किसे कहते हैं, ये क्यों चर्चा में है, इसके क्या हानिकारक प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं, रेड होल माइनिंग किन क्षेत्रों में पाई जाती है। सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों, जितने भी माउंटेन हैं और प्लेट्यूज हैं उन्हीं में मिनरल्स मिलते हैं। भारत के संदर्भ में हम बात करें तो जो पठार है, प्लेट्यूज हैं, वहीं पर हमें खनिज पदार्थ देखने को मिलते हैं। तो जब हम खनन कार्य करते हैं, एक बड़े स्तर पर करते हैं, मशीनों के द्वारा हम खनन कार्य करते हैं। लेकिन अब जैसा कि आप इमेज में देखते जा रहे हैं, ये एक होल है, एक छोटा होल है जमीन के अंदर। जो छोटे बड़े जो जीव जंतु होते हैं वो क्या करते रहते हैं, होल बनाते रहते हैं। सांप रहते हैं, आपके चूहे रहते हैं, बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं जो कि क्या करते हैं, अपना वो छिद्र करते रहते हैं। ठीक है, तो ये छिद्र के द्वारा एक तरह से खनन कार्य है, माइनिंग है। ये चर्चा में क्यों है, हाल ही में क्या हुआ, जो नागालैंड है, नागालैंड के वोखा जिले में जो रेड होल माइनिंग मीन्स एक छिद्र से जो जीव जंतु द्वारा जिसका निर्माण किया गया, उससे क्या हुआ, हम उससे खनन कार्य कर रहे थे और उसकी वजह से वहां आग लगी और आग लगने की वजह से वहां पर 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई। ठीक है, और इसीलिए यहां पर क्या हुआ, राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी द्वारा यहाँ पर जो ये चीज़ हुई, ये घटना घटित हुई, उसके लिए 4 सप्ताह का समय दिया गया है। इसलिए ये अब हाल ही में चर्चा में आई है कि जो रेड होल माइनिंग है, जो होल के द्वारा एक संकीर्ण बहुत ही कम होता है, इसकी जो चौड़ाई होती है, उसके द्वारा जो हम खनन कार्य करते हैं ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। तो माइनिंग क्या है, आप ध्यान रखना, जो जीव हैं उनके बिलों से, आप जानते हैं जो जीव जंतु रहते हैं मृदा के अंदर बिल बनाते रहते हैं, उसी के नाम पर हमने इसका रेड होल भी रखा, चूहे से हमने ले लिया इसका नाम। और यहाँ पर क्या है, जो मशीनों से हम खनन कार्य करते हैं, इसके विपरीत अब हम संकीर्ण छोटे छोटे गड्ढों से करने लगे हैं। और ये पूरी तरह से अवैध है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट यहाँ पर खनन कार्य करती है कहीं से भी क्षेत्र में, तो वो बड़े स्तर पर करती है, वो मशीनों के द्वारा करती है, किसी होल से नहीं करती। तो जहाँ पर कोयले की पतली पतली लेयर्स, पतली पतली परत मिलती है, तो वहाँ पर जो श्रमिक हैं और जो लोग हैं वो अवैध तरीके से उन होल के अंदर से निकलकर अपना जो खनन कार्य है वो करने लगते हैं, कोयले को निकालने लगते हैं, और उसी दृष्टि से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसको पूरी तरह से कंट्रोल किया जाना चाहिए। अब हम बात करें बच्चों, जो कोयला है, यहाँ पर जो कोयला है वो निकाला तो जाएगा, लेकिन निकालने के लिए वो किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, वो बांस की सीढ़ियों का प्रयोग करते हैं। बताइए, बांस की सीढ़ियों से नहीं हो पाता, वो बड़ी बड़ी मशीनों का कार्य होता है, रस्सियों का प्रयोग करते हैं, और बिल्कुल मीन्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा कार्य नहीं है। ये पूरा जो कार्य है वो जोखिमपूर्ण है, और जो संकीर्ण मार्ग है उससे व्यापार, उससे हम खनन कार्य करते हैं। अब हम बात करें जो रेड होल माइनिंग है किन किन क्षेत्रों में देखने को मिलती है। विशेष रूप से जो रेड होल माइनिंग है ये मेघालय में भी देखने को मिलती है, और अभी जो चर्चा में आई वो नागालैंड में जो रेड होल, जो एक होल था उसमें 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई। लेकिन ये आपको मेघालय में भी देखने को मिलती है, और मेघालय के साथ साथ जो पूर्वोत्तर राज्य हैं जिनको हम 7 सिस्टर स्टेट्स भी कहते हैं, वहां पर ये देखने को मिलती है। और ये खनन कार्य का, माइनिंग का एक बिल्कुल ही बेकार तरीका है, इससे मृत्यु होने का गंभीर खतरा रहता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं, रेड होल माइनिंग क्या है, या जब जीव जंतु के बिल के द्वारा खनन कार्य किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, किन राज्यों में मिलती है, क्यों ये प्रसिद्ध हुई, और ये इसका जो कार्य है किसके अंतर्गत अब ये किया जा रहा है। तो आप याद रखना, एनजीटी का ही इसको देखरेख करती है, और एनजीटी ने ही वहां पर उनको 4 सप्ताह का समय दिया है। इसी तरह की इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और इसी तरह के एग्जाम में आपकी करंट अफेयर से भी, ज्योग्राफी के जो नए टॉपिक है वहां से भी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आप लगातार बने रहिए राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू एंड गुड लक।